क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम बच्चे थे तो हमारे दिमाग में रोज जो है ना सैकड़ों अनोखे अतरंगी सवाल उठते थे, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए वे सवाल धीरे धीरे जो है ना हमारी जिंदगी से गायब होने लगा। आखिर क्यों बचपन में उड़ने वाले सपने देखने वाला बच्चा बड़ा होकर सिर्फ गलतियां ना करने की दौड़ में शामिल हो जाता है? क्या हमारी शिक्षा प्रणाली, एजुकेशन सिस्टम हमें सच में बुद्धिमान बना रही है या चुपचाप हमारी असली ताकत, हमारी रचनात्मक क्रिएटिविटी को मार रही है? इन्हीं चुभते हुए सवालों का जवाब देती है सर कैन रॉबिन्सन की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक आउट ऑफ आवर माइंड्स, लर्निंग टू बी क्रिएटिव। यह किताब सिर्फ शिक्षा व्यवस्था पर टिप्पणी नहीं है, बल्कि यह आज की पीढ़ी जो जेन ज़ी का जमाना है ना, कि हर उस व्यक्ति की कहानी है जो कैरियर, डिग्री, सामाजिक दबाव के बोझ तले दबा हुआ महसूस कर रहा है। आइए प्रकाश डालते हैं इस किताब के मुख्य सार, जो बुक समरी है हमारा, को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्या है? पहला पॉइंट है पारंपरिक शिक्षा की सीमाएं। क्या स्कूल गलतियां करने से डराते हैं? क्या पारंपरिक यहाँ पे शिक्षा क्या है कि क्या स्कूल गलतियां करने से डराते हैं? द ट्रैप ऑफ ट्रेडिशनल एजुकेशन। सवाल यह है कि क्या आपको कभी स्कूल या कॉलेज में कोई नया या अलग जवाब देने पर टोका गया है? क्या आपको कभी स्कूल या कॉलेज में कोई नया या अलग जवाब देने पर टोका गया था? सर कैन रॉबिन्सन है ना बताते हैं कि हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली औद्योगिकरण मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के ज़माने में बनी थी, है ना। इसका मकसद रचनात्मक विचारक, है ना, क्रिएटिव थॉट बनाना नहीं था, बल्कि कारखानों और दफ्तरों के लिए एक जैसा आज्ञाकारी कर्मचारी तैयार करना था। गलती करने का डर, फियर ऑफ मिस्टेक्स, जो फोमो होता है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि गलतियां करना पाप है, लेकिन कड़वा सच यह है कि यदि आप गलतियां करने के लिए तैयार नहीं हैं तो आप कभी भी कुछ मौलिक या नया नहीं बना सकते और ना कुछ सीख पाएंगे, क्योंकि हम गलतियां करते हैं, उसको सुधारते हैं, सीखते हैं और फिर उसको ठीक करते हैं, है ना, और फिर उसको अपनी ज़िंदगी में यूटिलाइज करते हैं। तो अगर गलती से हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पाप हो गया। वहाँ से सुधार हो सकता है, रेक्टिफिकेशन हो सकता है, क्योंकि सुधार की प्रक्रिया जब होती है तो फिर ज़्यादा वो बेहतर होता है ना। डिग्रियों की घटती कीमत, एकेडमिक इन्फ्लेशन। आज के दौर में केवल 90% अंक या कोई डिग्री आपको सफलता की गारंटी नहीं देता है। रियल लाइफ कनेक्शन से अगर मैं जोड़ूं इसको, तो आज की पीढ़ी जो है अवसाद, जिसको बोलते हैं डिप्रेशन और चिंता, एंजाइटी से इसलिए जूझ रही है क्योंकि हम दूसरों के बनाए रास्तों पर दौड़ रहे हैं। अगर आप किसी परीक्षा या नौकरी के इंटरव्यू में असफल हुए हैं तो याद रखें कि यह आपकी क्षमता का अंत नहीं है, यह सिर्फ एक बात का सबूत है कि आपका रचनात्मक किसी एक मार्कशीट या रोल नंबर में कैद नहीं हो सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है? रचनात्मक जन्मजात है। मैं कहने का मतलब रचनात्मकता है वो जन्मजात है, यह सिर्फ ऑर्टस तक सीमित नहीं है। क्रिएटिविटी इज अ नेचुरल एंड यूनिवर्सल थिंग, राइट। सवाल यह है कि क्या आपको लगता है कि आप क्रिएटिव नहीं है क्योंकि आपको पेंटिंग या म्यूजिक नहीं आता? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप गलत सोच रहे हैं। सर कैन रॉबिन्सन के अनुसार रचनात्मकता कोई ऐसा हुनर नहीं है जो सिर्फ कुछ खास कलाओं और कवियों को जन्म से मिलता है। क्रिएटिविटी का सही अर्थ क्या है? यह केवल कला नहीं, यह सिर्फ कला नहीं, बल्कि विज्ञान, गणित, है ना, कोडिंग, बिजनेस और यहाँ तक कि रिश्तों की समस्याओं के नए और मौलिक हल ढूंढने की क्षमता, है ना। कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन वर्सेस रचनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी। सो इमेजिनेशन वर्सेस क्रिएटिविटी का अंतर समझते हैं। कल्पना केवल दिमाग में विचार लाना है, जबकि उन विचारों को वास्तविकता में बदलना रचनात्मकता है। रियल लाइफ कनेक्शन के साथ अगर जोड़े विथ मोटिवेशन, तो जब जीवन में कोई बड़ी मुश्किल, आर्थिक तंगी या व्यक्तिगत तकलीफ आए तो वही आपका सबसे बड़ा रचनात्मक मोड़ बन सकती है। इतिहास गवाह है कि दुनिया के सबसे बेहतरीन विचार और स्टार्टअप किसी महल में नहीं है ना, बल्कि मुश्किल वक्त में गैरेज में या दबाव के बीच पैदा होता है ना।
अपनी सोच को सीमित मत कीजिए। तीसरा पॉइंट यह है कि भविष्य की ज़रूरत क्या, नियमों के पालनकर्ता नहीं, नियमों के पालनकर्ता नहीं, समस्या के हलकर्ता बनिए, है ना। नियमों के पालनकर्ता नहीं, समस्याओं के हलकर्ता बनिए। द नीड ऑफ द फ्यूचर, सवाल क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और ज़्यादा तेज़ी से बदलती तकनीक के इस दौर में ऐसा किया गया है जो आपको मशीन से बेहतर बनाता है। मशीनें डेटा को प्रोसेस कर सकती है ना, रटे रटाए नियमों का पालन कर सकती है, लेकिन मशीनें कभी सहानुभूति, एम्पैथी, जुनून, पैशन, है ना, और मौलिक रचनात्मक, जिसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिनल थॉट, राइट, पैदा नहीं कर सकती। बदलती दुनिया, आज हम जिन नौकरियों के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, उनमें से कई लोग जो है अगले 10 सालों में खत्म हो जाएगा। आप सोच के देखिए कि जो डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं, जो ऑपरेटर्स हैं, उनका काम AI छीन लेगा। जो राइटर्स हैं, उनका काम AI छीन लेगा। बहुत ऐसा काम है जो आने वाला 10 साल के बाद जो है AI छीन लेगा। मतलब कि बहुत ऐसे लोग जो स्टेनोग्राफर हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं ना, उनका काम AI छीन लेगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, जो काम AI कर लेगा तो फिर आपको हम हायर करके करेंगे। तो भविष्य की सबसे बड़ी स्किल क्या है कि भविष्य उनका नहीं है जिनके पास डिग्रियां का ढेर है। जिसके पास डिग्रियों का ढेर है, सिर्फ उसका भविष्य नहीं, बल्कि उनका है जो अनलर्न, है ना, पुराने तरीके भूलना और रीलर्न, नया तरीका सीखना जानते हैं, राइट। अगर आपको लगता है कि आप सही रास्ते पर नहीं हैं तो रुकिए, है ना। अपनी जन्मजात जिज्ञासा को फिर से जगाइए, नए कौशल, स्किल सीखिए, जोखिम लीजिए। आज के डिजिटल युग में आपके पास अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने लाने की अनगिनत तरीके हो सकते हैं, अनगिनत मौके हो सकते हैं। तो नैतिक शिक्षा क्या है, यहाँ पे मॉरल एजुकेशन क्या है? आउट ऑफ आवर माइंड्स हमें 3 बुनियादी जीवन पाठ सिखाती है। असफलता को गले लगाइए, है ना। गलती करना असफलता नहीं है, बल्कि सीखने की प्रक्रिया का पहला कदम है। दूसरा पॉइंट क्या है कि अपनी विशिष्टता, यूनिकनेस को पहचानिए। दूसरों से तुलना करना बंद करें। हर फूल के खिलने का समय और तरीका अलग होता है। निरंतर सीखते रहें, है ना। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, अपनी जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी को कभी मरने ना दे, है ना। वही आपकी असली संपत्ति है। निष्कर्ष क्या है इसका? व्हाट्स द कंक्लूजन ऑफ द पॉइंट दैट अगर आप अपनी जिंदगी में किसी मोड़ पर खुद को फंसाया हुआ है, स्टक किया हुआ महसूस कर रहे हैं, तो याद रखिए कि समस्या आपकी क्षमताओं में नहीं, बल्कि आपकी सोच को कैद करने वाले ढांचे में है ना। समस्या आपकी क्षमताओं में नहीं, बल्कि आपकी सोच को कैद करने वाले ढांचों में है। अपने डर को पीछे छोड़िए, गलतियां करने से मत डरिए और अपने भीतर छिपे हुए उस जिज्ञासु बच्चे को बाहर निकालिए जो छिपा हुआ है ना। यदि आप दुनिया को एक नए नजरिए से देखना शुरू कर दे, अपने नए नजरिया से अगर दुनिया को देखना शुरू कर दे, तो दुनिया आपके लिए नए रास्ते खोलना शुरू कर देगा।